अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना चैप्टर 11 कंटिन्यू करेंगे। हम इसके 3 लेक्चर्स ऑलरेडी ले चुके हैं। आज हमारा 4th लेक्चर है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो ध्यान से सुनिएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड का मतलब होता है तादाद। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कितनी तादाद में पाए जाते हैं। देयर इज अ टोटल ऑफ 118 एलिमेंट्स नोन टुडे। आज तक 118 एलिमेंट्स का हमें पता है। द नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज मोर देन 10 मिलियन। इन 118 एलिमेंट्स के मिलने से जो कंपाउंड्स बनते हैं वो बहुत सारी इकसाम के हो सकते हैं। उनमें से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे वो 10 मिलियन यानी 1 करोड़ के करीब जो है वो उनकी तादाद बनती है। तो अब हम ये देखेंगे कि इसकी इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी, इतना ज़्यादा मैग्नीट्यूड किस वजह से है। तो पहली रीज़न है हमारे पास कैटिनेशन। फिर हम उसके बाद देखेंगे आइसोमरिज्म और इसके बाद 2 पॉइंट्स और डिस्कस करेंगे। तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी कि इतनी ज़्यादा तादाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्यों पाए जाते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कैटिनेशन में। व्हाट इज कैटिनेशन? एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम्स टू लिंक विद अदर कार्बन एटम्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर हम देखते हैं कि कार्बन कार्बन आपस में बहुत लॉन्ग चेन फॉर्मेशन कर सकते हैं। थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ कार्बन एटम्स इस तरह एक लंबी चेन में मिल सकते हैं। ना सिर्फ सिंगल बॉन्ड के साथ बल्कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ भी आपस में अटैच हो सकते हैं। बल्कि कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड भी पाया जा सकता है। तो ये रीज़न है कि कार्बन के अंदर ये सलाहियत पाई जाती है कैटिनेशन की, और ये कैटिनेशन ही इसके अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी ले आती है। जबकि अगर आप देखें दूसरे कंपाउंड्स तो हाइड्रोजन आपको हमेशा 2 ही मिले हुए नज़र आएंगे, 3 हाइड्रोजन नहीं हो सकते। यानी आप हमेशा H2 देखते हैं, इसके अलावा आपने H का कोई फार्मूला नहीं देखा। इसी तरह O हमेशा 2 ही मिलेंगे और O2 बनाएंगे। इसी तरह नाइट्रोजन भी हमेशा 2 ही मिलेंगे और N2 बनाएंगे। इसी तरह बाज़ औक़ात ऑक्सीजन 3 भी मिल जाते हैं और ओजोन बना देते हैं। आप सबको पता है ओजोन क्या होती है, इससे ज़्यादा नहीं मिल पाते। इसी तरह अगर हम सल्फर देखें तो आपको S8 का मॉलिक्यूल एक नज़र आता है जिसमें 8 सल्फर मिले होते हैं। इससे ज़्यादा इनमें आपस में बॉन्डिंग की सलाहियत नहीं होती। जबकि कार्बन के अंदर कैटिनेशन की एबिलिटी है, जिसका मतलब है कि कार्बन कार्बन जितनी लॉन्ग चाहें एक चेन बना सकते हैं। ये जितनी ज़्यादा लॉन्ग चेन होगी उतनी ज़्यादा वैरायटी होगी, उतनी ज़्यादा उस चीज़ की अबंडेंस होगी। तो इसका मतलब है कैटिनेशन की एबिलिटी है जो कि इनको मोस्ट डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना देती है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बना देती है। द मेन रीजन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज दैट कार्बन एटम्स कैन लिंक विद अदर विद वन अनदर बाय मींस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। तो इनके दरमियान जो कोवलेंट बॉन्डिंग है टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स और रिंग्स ऑफ कार्बन एटम्स। तो ये हमने ऑलरेडी देखा था कि कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं वो 2 तरह से होते हैं, साइक्लिक और एसाइक्लिक। तो लॉन्ग चेन भी हो सकते हैं, रिंग भी हो सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा वैरायटी होगी उतनी ज़्यादा उसकी डाइवर्सिटी होगी, उतनी ज़्यादा उसकी एग्जिस्टेंस होगी। नेक्स्ट टॉपिक देखें, कंडीशंस फॉर एन एलिमेंट टू एग्जिबिट कैटिनेशन। कि किसी भी एलिमेंट में कैटिनेशन की सलाहियत हो है या नहीं, किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो बेसिकली 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है किसी भी एटम या एलिमेंट को कैटिनेशन की सलाहियत दिखाने के लिए। जैसे कार्बन कार्बन लॉन्ग चेन फॉर्मेशन कर सकते हैं। 2 बेसिक कंडीशंस फॉर एन एलिमेंट टू एग्जिबिट कैटिनेशन। नंबर 1, एलिमेंट शुड हैव वैलेंसी 2 और ग्रेटर देन 2। उसकी वैलेंसी 2 या 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। अब वैलेंसी क्या होती है, मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखता हूँ, देखें ज़रा। एबिलिटी ऑफ एन एटम टू मेक बॉन्ड्स। ये बहुत अहम चीज़ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सारा जो इन्हिसार है वो इस डेफिनेशन के ऊपर है। इसको आपने बड़े गौर से समझना है, इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सही रखना है। एबिलिटी ऑफ एन एटम टू मेक बॉन्ड्स, कोई एटम कितने दूसरे एटम्स को अपने साथ मिला सकता है, वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। कार्बन हैज़ 4 वैलेंसी। इसका मतलब है कार्बन कैन मेक बॉन्ड्स विद अदर 4 एटम्स। वो अदर 4 एटम्स कार्बन कार्बन भी हो सकते हैं, कार्बन हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, कार्बन ऑक्सीजन भी हो सकते हैं, कार्बन और नाइट्रोजन भी हो सकते हैं। तो कार्बन के पास ये सलाहियत है कि इसकी वैलेंसी क्या होती है, 4, जो कि इसको एक आइडियल एलिमेंट बना देती है। इसकी वैलेंसी 4।
क्योंकि ये 4 बॉन्ड्स बना सकेगा। जबकि यहाँ पे हमने देखा, आप लोग खुद गैस कर सकते हैं कि नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है, सिर्फ 1। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है, सिर्फ 1। ऑक्सीजन की कितनी है, 1। कार्बन कार्बन में देखें तो 4। कार्बन की वैलेंसी 4 है। यही चीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में डाइवर्सिटी पैदा कर देती है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखेंगे, सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए, bonds made by an element with its own atoms should be stronger than the bonds made by the element with other atoms, especially oxygen। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि कैटिनेशन हमेशा उसमें पाई जाएगी जिसका बॉन्ड अपने जैसे के साथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। कार्बन कार्बन का बॉन्ड आपस में स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू कार्बन जब किसी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए, या कार्बन जब किसी ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाए, ये बॉन्ड वीक होता है। जबकि कार्बन कार्बन का आपस का जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। यही वजह है कि इसके अंदर जो है वो कैटिनेशन की सलाहियत ज़्यादा है। तो देखिए, हमने देखा 2 कंडीशन होनी चाहिए, वैलेंसी 2 और ग्रेटर देन 2, और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए अपने ही जैसे दूसरे एटम्स के साथ। ओके, कैटिनेशन के बाद दूसरा पॉइंट है आइसोमरिज्म। व्हाट इज आइसोमरिज्म? द कंपाउंड्स आर said to be isomers if they have same molecular formula but different arrangement of atoms in their molecules or different structural formula। तो वेरी सिंपल कि अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, अब देखें ये आपको 3 स्ट्रक्चर नजर आ रही हैं। स्ट्रक्चर नंबर 1 है, ये 2 और ये 3, लेकिन तीनों में अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर डिफरेंट है। जैसे कि इसमें देखें, कार्बन कार्बन आपस में स्ट्रेट चेन बना रहे हैं, कार्बन 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 कार्बन, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन। जबकि इसमें देखें तो 1 2 3 4 और एक कार्बन साइड पे लगा हुआ है, तो इसमें भी 5। इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 हैं, लेकिन अरेंजमेंट इनकी मुख्तलिफ है। तो अगर आप इसको गौर से देखें तो आप खुद बता सकते हैं कि तीनों स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट। लेकिन अगर आप इनमें कार्बन और हाइड्रोजन की तादाद काउंट करने लगें तो आप हैरान होंगे। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसके अंदर इसका फॉर्मूला क्या बना, कार्बन इसमें कितने थे, 5, और हाइड्रोजन कितने निकले, 12, C5H12। अब इसकी बात करते हैं कि इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें भी वही निकले। तो कार्बन इसमें कितने थे, 1 2 3 4 5, तो C5। हाइड्रोजन कितने थे, 12, सेम हो गए। तीसरे में देखते हैं हाइड्रोजन की तादाद क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें भी 12 हैं। तो इसका फार्मूला भी क्या हो गया, C5H12। तो क्या ऐसा नहीं लगता आपको कि इन तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो एक जैसा है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है जो हमें एटम्स की सही तादाद बताता है, लेकिन इन तीनों का स्ट्रक्चरल फार्मूला आपस में डिफरेंट है। स्ट्रक्चर के लिहाज से ये तीनों डिफरेंट हैं, लेकिन फार्मूला के लिहाज से तीनों एक जैसे हैं। तो ये जो एबिलिटी है किसी भी कंपाउंड की एक से ज़्यादा शक्लों में पाया जाना, उसे हम क्या नाम देते हैं, आइसोमरिज्म। तो क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत सारी शक्लों में पाए जाते हैं, इसलिए इसके अंदर आइसोमरिज्म की सलाहियत है। और आइसोमरिज्म जो है वो क्या पैदा कर देती है, डाइवर्सिटी, यानी वुसअत पैदा कर देती है, ज़्यादा वैरायटी पैदा कर देती है। ये जो चीज़ ऊपर मैंने एक्सप्लेन की है, उसी को इस तरह से उस उन्हीं फार्मूलाज को, उन्हीं स्ट्रक्चर को मैंने हाइड्रोजन उसके साथ कंडेंस फार्मूला की शक्ल में यहाँ पे लिख दिया। तो देखें, वही चीज़ है, कार्बन की तादाद भी 5 है, हाइड्रोजन 12 है। यहाँ पे भी देखें तो कार्बन 5 और हाइड्रोजन 12 है। तो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है, सिर्फ डिफरेंट। अब अगर आपको आसान लगे तो पहले वाली डायग्राम याद कर लें, अगर आपको आसान लगे तो ये वाली डायग्राम याद कर लें। डायग्राम दोनों में से कोई एक आपने लाजमी करनी है। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, पॉइंट नंबर 3 है स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स ऑफ कार्बन। तो इसकी डिटेल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इसका साइज बहुत स्मॉल है, वेरी स्मॉल साइज। कार्बन कैन फॉर्म वेरी स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स विद अदर कार्बन एटम्स। तो कार्बन कार्बन अपने साथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बना सकता है एज कंपेयर टू अदर एटम्स। अदर एटम्स कौन कौन से हो सकते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजेंस। इन तमाम के साथ जो है वो कार्बन की बॉन्डिंग वीक होगी।
कार्बन की कार्बन के साथ बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रांग होगी। यही इसके अंदर कैटिनेशन की एबिलिटी पैदा करती है। पॉइंट नंबर 4 देखेंगे, मल्टीपल बॉन्डिंग। तो ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कार्बन कैन मेक मल्टीपल बॉन्ड्स। कौन कौन से बॉन्ड्स बना सकता है कार्बन? सिंगल बॉन्ड तो डेफिनेटली है ही है, साथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन भी कार्बन करता है। ये चीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को के अंदर बहुत ज्यादा वैरायटी और मैग्नीट्यूड को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। दिस फर्दर एड्स टू द पॉसिबल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स। तो इससे स्ट्रक्चर्स के अंदर वैरायटी बहुत ज्यादा पैदा हो जाती है। तो मेरा ख्याल है यहाँ तक इसको ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो अगली वीडियो में इंशाल्लाह शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।